आपने भी घर में बड़े बुज़ुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि दही खा लो, इससे पेट ठंडा रहता है। दही की हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में तो हम सबको मालूम है, बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है। अब प्रोबायोटिक का मतलब क्या होता है? वो ऐसा फूड जिसमें लाइव बैक्टीरिया होते हैं, जो हेल्दी बैलेंस रखता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का गट में। हमारा गट क्या होता है? पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक फ्रॉम माउथ टू द एनस, जहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस, फिर उसके बाद न्यूट्रिएंट्स की एसिमिलेशन का प्रोसेस, ये सारी जिम्मेदारी आती है हमारे बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया पे। हमारे गट में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं, जिसमें बहुत सारे स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया है जो ये सारे कार्यक्रम करते हैं। मतलब हमारे फूड से न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन का सफ़र वही तय कराते हैं हमको। अब आजकल के सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न्स, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लव फॉर स्क्रीन से ही हम लोग चिपके रहते हैं, डिजिटल डिटॉक्स नहीं करते हैं, हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स अच्छे नहीं हैं, वेकअप और स्लीप साइकिल अच्छा नहीं है। इस वजह से हमारे गट के जो माइक्रोबायोटा है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है और उसकी पॉपुलेशन भी कम हो गई है। साथ ही साथ जब हम बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ ऑफ ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स भी करने लगे हैं, अपने डॉक्टर खुद ही बनने लगे हैं, उस वजह से भी हमारा जो गट का माइक्रोबायोम है वो कमज़ोर होता जा रहा है और ओवर पावर कर रहा है बैड बैक्टीरिया। तो गुड बैक्टीरिया को हम खाना नहीं खिला रहे हैं। अब दही से इतनी सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, हमारी गट हेल्थ को कम्प्लीटली रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है। अब दही से भी ज़्यादा पावरफुल प्रोबायोटिक है, जिसमें कि लैक्टोबैसिलस नाम का बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं। ये लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, मगर इसके अंडर बहुत सारे स्ट्रेन्स आते हैं बैक्टीरिया के। अब दही से पावरफुल क्या है? मिलेट अम्बली, वो भी सिरीधान्य मिलेट अम्बली, जो ये छोटी छोटी सीड्स वाले मिलेट होते हैं जिनको डॉक्टर वली कहते हैं, सिरीधान्य या 5 पॉजिटिव मिलेट्स। ये डॉक्टर खातर वली का रिसर्च बेस्ड प्रोटोकॉल है फॉर डिफरेंट डिजीज़। ये 5 ग्रेन्स आते हैं। आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक के रील्स के थ्रू, इंस्टाग्राम के रील्स के थ्रू देखा होगा, मैं आपके साथ बहुत सारे रेसिपी शेयर करती हूँ, बट जो सबसे अच्छी रेसिपी है आपके गट के लिए, जिसको मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि ये दही से भी ज़्यादा पावरफुल प्रोबायोटिक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया आ जाते हैं, इंक्लूडिंग ऑल द स्ट्रेन्स ऑफ लैक्टोबैसिलस, फिर बिफिडोबैक्टीरियम और भी बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं। उनकी लिस्ट मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। अब मिलेट अम्बली को बनाने का प्रोसेस तो मैंने बहुत बार आपको समझाया है, मैं सेपरेट वीडियो दे दूँगी जिसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे बनाना है, यहाँ पे भी आप देख ही रहे हैं। जब आप मिलेट अम्बली रेगुलरली लेते हैं तो आपकी गट हील होने लगती है। कैसे हील होती है? जब माइक्रोबियल इम्बैलेंस ख़त्म होता है तो धीरे धीरे आपके गट में ये जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है इसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। जब इसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगी और आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नहीं होंगी। जनरली क्या होता है इन हेल्थ कंडीशंस में, IBD IBS के अंडर ही क्रोन्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस आता है। तो इन हेल्थ कंडीशंस में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। अल्टीमेटली जो हमारे गट बैक्टीरिया है वो हमारी न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अगर वहाँ हेल्दी बैक्टीरिया नहीं होगा, वो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, विद द रिज़ल्ट या तो कॉन्स्टिपेशन रहता है या डायरिया में सब बह जाता है, या फिर ऐसे कुछ ट्रिगर्स आते हैं जिसकी वजह से बहुत दिनों तक संभलना मुश्किल हो जाता है और इंसान एक बैलेंस्ड लाइफ नहीं जी पाता है। स्ट्रेस को भी मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जब बैक्टीरिया हेल्दी होता है, गट हेल्दी होता है, तो गट और ब्रेन का एक अच्छा कोऑर्डिनेशन और रिलेशनशिप बैठता है, जिसकी वजह से हमारे स्ट्रेस लेवल्स भी कम हो जाते हैं। मिलेट अम्बली को बनाना बहुत ही इजी है। कुछ स्टेप्स है, जैसे रोस्टिंग है, फिर सोकिंग है, उसके बाद उसको कुक करना होता है, और आपके पास एक क्ले का पॉट ज़रूर होना चाहिए जिसमें ये फर्मेंट हो। क्ले का पॉट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्ले पोरस होता है, अल्कलाइन होता है, और ओवरनाइट जब आप इसमें फर्मेंटेशन करते हैं तो बैक्टीरिया बेनिफिशियल वाले आते हैं, ख़राब बैक्टीरिया नहीं आते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सड़ना और
फर्मेंट होना। सड़ा हुआ खाना आपके किसी काम का नहीं है, आप और हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तो यही वजह है क्ले पॉट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आप ऐसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्ले पॉट अगर ना हो तो, अगर क्ले पॉट ना हो तो आप स्टील के बर्तन में ज़रूर बना सकते हैं, मगर इसको फर्मेंट करने के लिए आपको क्ले पॉट चाहिए और आपको चाहिए एक मसलिन क्लॉथ जिससे आप इसको कवर करके रखेंगे सो दैट एरिएशन मेंटेन रहे और ये आपके लिए रेडी हो जाए ऐसा भोजन जो आपके हेल्दी और बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया का भी खाना है, जो एक प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक के प्रॉपर्टी से भरपूर है। ये ग्लूटेन फ्री है और आपको इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में ग्लूटेन फ्री रहना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, लैक्टोज़ फ्री रहना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। स्पीडिफाई होती है आपकी हेल्थ की जर्नी। तो जो ये 5 पॉजिटिव मिलेट्स है ये आपके डाइजेशन को एड करते हैं, ब्लड शुगर लेवल्स को भी रेगुलेट करते हैं, बल्कि रिवर्स भी करते हैं। ब्लड शुगर इज़ द फर्स्ट थिंग जो मिलेट्स की वजह से रिवर्स होता है। ओवरऑल हेल्थ को प्रमोट करता है। अब 5 पॉजिटिव मिलेट्स में फॉक्सटेल मिलेट, कोडो मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, लिटिल मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट आता है। इससे आपकी प्रिवेंशन होगी कॉन्स्टिपेशन की भी और डायरिया की भी, और न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। अब आपको लेना इसको कैसे है, जैसे आपकी मर्ज़ी वैसे आप इसको ले सकते हैं और बहुत सारे तरीके हैं इसके, वो मैंने बहुत सारे तरीके आपको दिखाए हैं, उसका एक सेपरेट वीडियो है। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे वीडियोस मैं आपको दे दूंगी इफ़ यू रियली वांट टू हील योर गट। ऐसे तो जनरलाइज डाइट प्लान नहीं दिया जाता है, डाइटिशियंस कभी भी जनरलाइज प्लान नहीं देते हैं डाइट प्लान किसी को भी, बट ये एक ऐसा डाइट प्लान है जो सबके लिए वर्क करता है, इन सारी हेल्थ कंडीशंस के लिए। बेसिक आप शायद समझ गए हैं कि ये एक इतना पावरफुल प्रोबायोटिक है जो आपके गट में माइक्रोबियल बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को बैलेंस कर देता है। एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के साथ जब वो हमारे गट में रहते हैं तो हमको वो इंटर्न हेल्थ देते हैं और डिजीज़ रिवर्सल देते हैं। एंड इफ़ आई स्टिल हैव योर अटेंशन, अगर आप अभी भी मुझे देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं मेरा नाम सीमा है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड दिस चैनल्स नेम एज डॉक्टर होम मेकर इज़ द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ द फैमिली की पहली डॉक्टर वो होम मेकर जो डॉक्टर के बाद भी और डॉक्टर के साथ भी आपके साथ साथ है और फूड एज अ मेडिसिन आपके लिए बनाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।